नमस्कार। आज हमारी टीम आई हुई है मोहद्दी नगर के एक पंचायत में अभी हम लोग हैं, कल्याणपुर बस्ती पूरब, जहां से एक मुखिया प्रत्याशी मानती देवी है, जिनके निवेदक हमारे साथ हैं, जिनका नाम है राजा प्रीतम। पहले उनसे जानेंगे कि क्योंकि उनकी माता हैं कैंडिडेट, तो क्या इनके दिमाग में आया जो ये सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक में आ गए। इनसे इनका परिचय जानते हुए इनसे ही पूछते हैं। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। मेरा सवाल रहेगा कि आप राजनीति में क्यों आए? क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया जो आपको लगा कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए? सेवा भाव के लिए आए हैं राजनीति में, और यहाँ का जो राजनीतिक कार्यक्रम जो चल रहा है, हमारे अभी जो प्रेजेंट मुखिया जी थे, उन्होंने बहुत सारे योजनाओं का जो है कागज़ पर ही ख़त्म कर दिया। जो भी हो योजना धरातल पर बहुत कम ही चला। बहुत सारे योजना है, मैं कितना योजना का नाम गिनाऊं। बहुत सारे योजना है जिनका कागज़ पे ही काम हो गया और जनता को उसका लाभ नहीं मिल सका। जनता त्राहिमाम है। तो आपने कहा कि जनता त्राहिमाम है, कागज़ पे काम हो गया। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना थी, जिसमें एक नल जल योजना था कि स्वच्छ पानी जो है हर परिवार के पास पहुंचना चाहिए। गली नली जैसी योजनाएं बहुत ही अच्छी योजना रही है पंचायत स्तर पे। ये 7 निश्चय बहुत ही अच्छी योजना है। तो इसका वर्तमान में 5 वर्ष में आपके पंचायत में क्या हालत रहा है, और आप अगर आएंगे तो किस तरह से इसको सुचारू रूप से ढंग से चलाएंगे? ये नल जल योजना 7 निश्चय योजना जो है, ये बहुत ही घरेलू पंचायत के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। लेकिन हमारे जो मुखिया जी थे वो नल जल योजना का 1 ही 2 वार्ड में सुचारू रूप से भी नहीं चला, जैसे तैसे लगा के चला दिए हैं। जैसे कि हम लोग का वार्ड नंबर 4 आता है, वहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं लगा है उनका। और जहाँ भी लगा है हम देख रहे हैं कि पानी बहता जा रहा है, कहीं उसमें टोटी नहीं है, पानी खुद गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो पानी का भी वैसे जो है बर्बादी हो रहा है, और सरकार कह रहा है कि पानी बचाइए, लेकिन पानी बचने का कहीं कोई और सुविधा तो मिल ही नहीं रहा है। पानी का किसी के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको आप कैसे लागू करेंगे? क्योंकि जो हो गया अब तो 5 साल में कुछ नहीं है उसको। अब आप आएंगे तो किस तरह से इसको सुचारू ढंग से चलाएंगे? आएंगे जहाँ भी पानी का जरूरत होगा। ऐसे तो हर घर को नल जल से जोड़ना है, नली गली हर जगह देना है। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि हर घर नल का जल पहुँचे, हर घर में नल का जल रहे। तो इसको सुचारू ढंग से कैसे चलाएंगे? ये हर जगह पर आप पंचायत स्तर पे इसको लागू करेंगे? जी, हर वार्ड में, हर घर में। एक सवाल है, क्योंकि हम लोग भी पंचायत में जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि मनरेगा नरेगा जैसी जो बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग जो होते हैं, जिनको 100 दिन का रोजगार गारंटी होता है, उसमें बहुत व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार से घिर चुका है। उसमें जो है 100 दिन की गारंटी योजना की जाती है, लेकिन उस पर जो है मशीनों के द्वारा काम होता है। तो आप कैसे इसको अपने पंचायत में लागू करेंगे? कैसे कनेक्ट करेंगे लोगों से? हम कनेक्ट करेंगे जितने भी मजदूर लोग हैं, जो भी मनरेगा के तहत आते हैं, उन सबको उनका मजदूरी ससमय और ससमय काम मिलना चाहिए। जितना भी काम उनका होता है सब उनके तहत होगा, कोई मशीन से काम नहीं होगा। क्योंकि मशीन से काम होने का मतलब है मजदूर का मजदूरी ख़त्म हो जाना। तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक और बहुत जगह सुनने के लिए मिलता है कि उसमें बहुत कम वेजेज है, बहुत कम मजदूरी मिलता है, जिस कारण भी लोग नहीं आना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कुछ सरकार से बढ़ने के बाद सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कहेंगे कि इसमें थोड़ा बढ़ोतरी किया जाए। ये आप मांग करेंगे जी, बढ़ने के बाद? एक सवाल रहेगा, क्योंकि रोजगार की बात की है आपने, तो आधी आबादी महिलाओं की है पंचायत में भी। लगभग आधी आबादी आपके पंचायत में भी महिलाओं की होगी। तो उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, फिर भी आज के डेट में देखने के लिए मिलता नहीं है। तो और
जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी महिलाएं तो तब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक वो सशक्त नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आप कैसे काम करेंगे, उनको रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? आपके बारे में सुनने के लिए मिला पंचायत में ही कि आप समूह वगैरह भी चलवाते हैं, सीएसपी आपका है, तो कैसे उनको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत जानकारी होगा बैंकिंग वगैरह प्रोसेस के बारे में। तो हम एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, अपना एनजीओ भी चलाते हैं, और हम चाहेंगे कि एनजीओ से सभी महिला को जोड़ा जाए। और समूह से तो वो लोन के तहत हम सबको कुछ लोन दिलाने के बाद जो जिसको जैसा होता है रोजगार करता है, रोजगार से 2 रुपया अपना जो भी आमदनी हो घर का पालन पोषण हो रहा है। और जैसे कि हमने बताया कि एनजीओ भी चलता है, तो एनजीओ के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला को जोड़ा जाए, जागरूक किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से मजबूत हो। और जब तक महिला मजबूत आर्थिक रूप से नहीं होंगी तब तक विकास संभव नहीं है। और यही सवाल आज के लिए युवाओं के लिए भी है, क्योंकि युवा पढ़ लिख के जो है सो घर पे हैं। कोरोना जैसी महामारी में बहुत लोग जो है प्रदेश से उनका जॉब रोजगार चला गया है। डिप्रेशन में बहुत जगह पर जाने में सुनने के लिए मिल रहा है कि जब युवा डिप्रेस हो गए हैं, मानसिक तनाव में हैं, जिसके कारण वो आजकल नशा से भी जुड़ते जा रहे हैं। तो कैसे युवाओं को भी रोजगार से कनेक्ट करेंगे और उनको जो है सो मतलब कि नशा में जो फंसते जा रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम कैसे करेंगे? देखिए, नशा तो सरकार इसके लिए बहुत सारा कार्यक्रम चला रही है कि नशा मुक्त मेरा बिहार हो, नशा मुक्त मेरा घर परिवार हो, सब हो। लेकिन रहा बात नशा के लिए, तो रोजगार के लिए एनजीओ के तहत ही हमने सोचा है कि कुछ युवाओं को उससे जोड़ा जाए, ताकि उनके घर का गरीबी या जो भी हो उनके परेशानी कुछ हद तक हम दूर कर सकें। मतलब बैंक से भी तो ऋण शिविर वगैरह लगा के कर सकते हैं हाँ, आप हाँ, इसको? हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार की आ रही हैं युवाओं के लिए, तो उससे भी कनेक्ट कर तो सकते वो हैं, लोन के तहत हम लोन दिलवा के चाहेंगे कि अपना रोजगार करे, जिससे उनको प्रदेश भी हाँ, नहीं अपना जाना। बिजनेस बढ़ाए, और जिससे उनको विदेश मतलब बाहर पलायन नहीं करना पड़े, घर पे ही अपना बिजनेस करके अच्छा खासा आमदनी कर सके। आजकल विकास जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है, तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करने के लिए आप अपने पंचायत में कैसे काम करेंगे? ये बहुत बड़ा अभिशाप है अभी विकास के क्षेत्र में, तो कैसे काम करेंगे? भ्रष्टाचार पर भी सरकार का बहुत लगाम कसने के लिए बहुत सारे मतलब वो जो भी पंचायत का योजना होगा वो आम सभा करके रखा जाएगा, ग्राम सभा के बीच में सबको रखा जाएगा इस योजना को, और उसके तहत डायरेक्ट जो भी योजना आएगा डायरेक्ट लाभुक के खाते में या लाभुक के मतलब उनको दिलाया जाएगा कहीं से। मतलब कि कुछ भी हाँ, आम सभा ग्राम सभा एक ऐसा माध्यम है जहां से भ्रष्टाचार पे डायरेक्ट रूप से लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि उससे होता है कि जनताओं के बीच में योजना चली जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि पंचायत में जीतने के तुरंत बाद आप प्रमुखता के तौर पे कौन कौन सा काम करेंगे? क्योंकि घोषणा पत्र भी बहुत सारे कैंडिडेट बनाते हैं, तो कुछ ऐसा काम आपको लगता होगा कि पंचायत में करना जरूरी है, जीतने के तुरंत बाद आप चाहेंगे कि इसको किया जाए पंचायत में। कुछ कामों को आप भी बताएं। जैसे पुस्तकालय हो गया, व्यायामशाला हो गया, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए जगह का व्यवस्था, पानी का समुचित व्यवस्था, चिकित्सालय का व्यवस्था, ये सब सुचारू रूप से चलना चाहिए। जल निकासी भी आजकल बहुत देखने के लिए जल निकासी समस्या है, तो ये आपकी पंचायत में भी है, तो इसके लिए भी आप कुछ नाला वगैरह का निर्माण? बिल्कुल, नाला तो बनाया जाएगा, लेकिन अब उसके लिए तो अभी हम विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी सब जगह लगा हुआ था। तो हम पानी भी बहुत जगह से निकलवाए हैं इस वार्ड में, और लॉकडाउन के समय जो भी हमसे समर्थ हो सका हमने चूड़ा, मीठा, मास्क, साबुन सबका वितरण किया है। आप बिना प्रतिनिधि रहते हुए भी समाज के बीच में रह के समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। हमारे पंचायत के सभी मतदातागण देवतुल मतदाता से आग्रह है कि मानती देवी को 4 नंबर पे क्रम संख्या 4 पे टेम्पू छाप है, उस पर भारी से भारी अपना बहुमूल्य कीमती वोट, एक एक कीमती वोट देकर विजय बनावे। और हमने जो सपना देखा है पंचायत के लिए आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए, उसमें आप लोग का सहयोग हो
तो हम बहुत ही जल्द, और इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग कीमती वोट दें, एक एक अपना कीमती बहुमूल्य वोट देके हमें विजय बनावे और आदर्श ग्राम हम घोषित करेंगे। इसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी करते रहेंगे आप लोग की सेवा। बस, नमस्कार।